पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दर्द था। कुछ ही मिनट पहले उसे पूरा भरोसा था कि इस बार अपराधियों को उनकी करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। सारे सबूत मौजूद थे, मामले गवाह भी थे और कानून भी उनके खिलाफ खड़ा था। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। जिस सबूत के दम पर उन्हें जेल भेजा जा सकता था, वही सबूत अचानक गायब हो गया। पुलिस के हाथ खाली रह गए और अपराधी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। ध्रुव दूर खड़ा यह सब देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उनकी मदद कर कौन रहा है? इतनी बड़ी साजिश कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। ज़रूर कोई ऐसा है जो हर बार उन्हें बचा लेता है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन पूरी तरह टूट चुका था। घर पहुंचते ही उसकी दादी ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे अपने पास बैठाया। कुछ पल तक ध्रुव चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दादी, मैं हार गया। इस बार भी वो लोग बच निकले। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर हर बार ऐसा कैसे हो जाता है। सब कुछ हमारे सामने था, फिर भी सबूत गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत हर बार उनकी ढाल बन जाती है। दादी शांत होकर उसकी बातें सुनती रहीं। ध्रुव ने आगे कहा, आपको याद है मेरे पास वह फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। अगर मैं चाहता तो उसी समय पुलिस को दिखा सकता था। शायद आज सब कुछ बदल जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा है जैसे जीत उनकी हो गई और हार मेरी। मैं चाहता था कि उन्हें वही दर्द मिले जो उन्होंने इतने लोगों को दिया है। मैं चाहता था कि उन्हें उनकी हर बुरी हरकत की कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। यह कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि खुद पर निराशा भी थी। उसे लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में कहा, ध्रुव मेरे बच्चे, जो इंसान सच के रास्ते पर चलता है उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रख, हर हार असली हार नहीं होती। कई बार भगवान इंसान को इसीलिए रोकते हैं ताकि सही समय आने पर वह ऐसा वार करे जिससे बुराई दोबारा कभी उठ ही ना सके। ध्रुव उनकी ओर देखने लगा। दादी ने आगे कहा, सोच, अगर आज तू वह वीडियो पुलिस को दिखा देता तो उन लोगों को उसी समय पता चल जाता कि तू उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद वे अपने सारे राजला हमेशा के लिए छिपा देते। फिर शायद तू कभी उनके असली चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाता। बेटा, कभी कभी धैर्य रखना भी सबसे बड़ा हथियार होता है। ध्रुव ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी निराशा थी, लेकिन अब उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जगने लगी थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, लोहे को आग में तपना पड़ता है, चोटें सहनी पड़ती हैं, तब जाकर वह तलवार बनता है। अगर वह तपने से पहले ही हार मान ले तो कभी किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। तू भी अभी उसी आग से गुजर रहा है। आज जो दर्द तू महसूस कर रहा है, वही दर्द कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ध्रुव की आंखों में धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। दादी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रख, तेरी लड़ाई सिर्फ कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल भेजने की नहीं है। तेरी असली जीत तब होगी जब उनका पूरा काला सच दुनिया के सामने आएगा, जब लोग उनके असली चेहरे को पहचानेंगे, जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ऐसी खिसकेगी कि वे दोबारा कभी संभल नहीं पाएंगे। बुराई हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करती है, लेकिन सच्चाई अपने धैर्य पर भरोसा करती है। आज तुझे लग रहा है कि तू हार गया, लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ आने वाली सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे का गुस्सा अब एक मजबूत संकल्प में बदल चुका था। उसने दादी की ओर देखकर कहा, आप सही कह रही हैं। अगर मुझे सच में उन्हें हराना है तो मुझे अपने गुस्से को नहीं, अपने मकसद को जीताना होगा। अब मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं सही समय का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि इस बार उनकी हार सिर्फ जेल तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उनका पूरा सच दुनिया के सामने आएगा। ध्रुव की यह बात सुनकर दादी मुस्कुराईं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ध्रुव के सामने ऐसा सच आने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।